हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसके मरीज घर घर में देखे जा सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका अर्थ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन। आपका सवाल होगा, यह यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा यूरिनरी ट्रैक्ट या सिस्टम बनाते हैं। इनमें किसी भी अंग का इन्फेक्शन या संक्रमण यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। इनमें से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी ब्लैडर और यूरेथ्रा का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। हालांकि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी का इन्फेक्शन कम पाया जाता है, लेकिन वह काफ़ी डेंजरस होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा यूटीआई के होने के चांस अधिक होते हैं। कुछ मरीज बिना लक्षणों के भी पाए जाते हैं। यूटीआई के लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता पड़ेगा कि इन्फेक्शन हो सकता है? इस बीमारी के लक्षण डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन कौन से अंग का है। हर प्रकार के यूटीआई में विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस कहते हैं, यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को यूरेथ्राइटिस कहते हैं, किडनी के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब पहले हम बात करते हैं सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन। इसमें पेशाब में जलन या बर्निंग सेंसेशन होता है। बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। कभी कभी इस यूरिन को कंट्रोल करने तक की पावर नहीं रहती है, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। कई बार तो ये हमारे कपड़े भी खराब कर देते हैं। यूरिन क्लाउडी और घुला घुला सा होता है। कभी ये यूरिन हमारा लाल, ब्राइट पिंक, गोला कलर भी हो सकता है। यह यूजुअली ब्लड के आने की वजह से होता है। यूरिन में बदबू हो सकती है। पेल्विक पेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा के इन्फेक्शन की, जिसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। इसमें यूजुअली वही लक्षण मिलते हैं जो हमारे ब्लैडर के इन्फेक्शन में होते हैं, परंतु इसमें डर्टी डिस्चार्ज भी होता है। किडनी का इन्फेक्शन या पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें हमारे शरीर के पीछे यानी बैक साइड में और पेट के अपर हिस्से में दर्द होता है। बुखार आता है जो ठंड और कांपने के साथ होता है। उल्टी या जी मचलना यानी वोमिटिंग एंड नोजिया भी होता है। अगर किडनी से इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है तो उसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। यह एक जानलेवा कंडीशन है। अब हम बात करते हैं यूटीआई के क्या कारण हो सकते हैं। यह इन्फेक्शन मेनली बैक्टीरिया से और रेयरली फंगस के संक्रमण से होता है। यह इन्फेक्शन मेनली इकोनाइलाई नामक बैक्टीरिया से होता है, जो हमारे बॉडी की आंतों में रहता है, जो खाद्य नली में रहता है। इजी लैंग्वेज के अंदर इकोलाई के अलावा अन्य जीवाणु द्वारा भी यूटीआई हो सकता है। यह बैक्टीरिया यूरेथ्रा के रास्ते से ब्लैडर में एंटर करता है। ब्लैडर में यह बहुत तीव्र गति से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यूरिन बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा कल्चर मीडिया है। सामान्य रूप से तो हमारी यूरिनरी सिस्टम की बनावट ऐसी होती है कि बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक देती है, परंतु कई बार यह रोधक दीवार फेल हो जाती है। तब यह बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम को संक्रमित कर देता है। नॉर्मल पर्सन के यूरिन कल्चर में अगर इन्फेक्शन है तो यूरिनरी कॉलोनी काउंट 1 लाख से ज़्यादा होता है, तो हम इसे इन्फेक्शन मानते हैं। किंतु अगर ये 1 लाख से कम है तो हम इसे इन्फेक्शन नहीं मानते हैं। ये कौन बात है? हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि मेरे पेशाब में इन्फेक्शन है। देखिए सर, कल्चर के अंदर 60,000 कॉलोनी काउंट है, पर ये इन्फेक्शन नहीं है। परंतु कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब ये कॉलोनी काउंट 1 लाख से कम होता है तो भी उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स, कैथेटराइज्ड पेशेंट्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी यह इन्फेक्शन होता है। कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है, जिसे हम एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। महिलाओं में यूटीआई अधिक होता है,
क्योंकि महिलाओं के शरीर की बनावट इस तरह की होती है कि यूरेथ्रा और एनस यानी मल द्वार की दूरी कम होती है तथा यूरेथ्रा और ब्लैडर भी काफ़ी नज़दीक होते हैं, अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर, लेकिन पुरुषों में यही दूरी 18 सेंटीमीटर होती है। ना हम बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई, मतलब यूटीआई के रिस्क फैक्टर जो यूटीआई होने के चांस को बढ़ा देते हैं। इनमें से मुख्य रूप से हैं यूरिनरी ट्रैक्ट की बनावट में दोष। कई बच्चों में जन्मजात दोष होता है जिसके कारण संक्रमण का चांस बढ़ जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट जैसे प्रोस्टेट का बड़ा होना, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा और स्टोन का अटक जाना। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना जिससे जीवाणुओं के साथ लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, उससे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज। कई रोगियों में जिनमें नर्व डिजीज होती है या पैरालिसिस होते हैं, उन्हें हम कैथेटराइज या पेशाब की नली से डाल के रखना पड़ता है। ऐसे में यूटीआई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज, पेशाब के इन्फेक्शन से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली और टाइमली ट्रीटमेंट से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो रेयरली लीड्स टू एनी कॉम्प्लिकेशंस। पर यदि इसका हमने प्रॉपर और कंप्लीट इलाज नहीं लिया तो इसके सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बार बार में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना जिसे हम रिकरेंट इन्फेक्शन कहते हैं, परसिस्टेंट यूटीआई यानी यूटीआई ठीक ही नहीं होता है और मरीज एनीमिक और कमजोर होता चला जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है, प्रेग्नेंट महिलाओं में लो बर्थ वेट या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकते हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है या नैरोइंग हो सकती है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, इसलिए आप किसी भी यूरिनरी इन्फेक्शन को लाइटली ना लें, उसे एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट कराएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो यूटीआई से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए आपको सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना होगा। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है, पानी यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए अमृत है। पानी यूरिन को डाइल्यूट कर देता है, इससे बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं और इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। दिन में कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपको 3 से 4 घंटे में यूरिन पास करना चाहिए। यूरिन पास और स्टूल पास करने के बाद जब आप साफ करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उसे सामने से पीछे की तरफ साफ करें। विशेष रूप से महिलाओं में यह बहुत जरूरी है। इस तरह से मलद्वार से के बैक्टीरिया यूरेथ्रा में नहीं आएंगे। इंटरकोर्स के बाद दोनों महिला और पुरुष को यूरिन पास करना चाहिए। विटामिन सी युक्त फल जैसे कि संतरा, नारंगी, नींबू का नियमित सेवन करना चाहिए, जिससे आपका यूरिन एसिडिक होगा और आपका इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा। नाउ हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। फॉर सिंपल इन्फेक्शन यूजुअली एंटीबायोटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। बट आपका ये सवाल होगा, बट कितने दिनों तक? वो आपके इन्फेक्शन और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हम इंपेरिकल मेडिसिन देते हैं, इंपेरिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर कल्चर मीडिया आने के बाद आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर इंपेरिकल मेडिसिन से आपका यूटीआई सेंसिटिव है, यूटीआई आपका सेंसिटिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर सेंसिटिव है तो आप उसे कंटिन्यू करवा सकते हैं। डॉक्टर उसी को यूजुअली कंटिन्यू करते हैं। परंतु वो रेजिस्टेंट है जो इंपेरिकल ट्रीटमेंट दिया है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाकर अपनी दवाई चेंज करवा सकते हैं और वो यूजुअली चेंज कर भी देते हैं। आप कुछ दिनों से ठीक हो सकते हैं। यूजुअली आप जैसे एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आप 2 से 3 दिन में पूरा ठीक हो जाते हैं, किंतु आप एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करें। तो यही मोस्ट कॉमन कारण है रिकरेंट इन्फेक्शन का और परसिस्टेंट यूटीआई का। अब सेकंड हम बात करते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन या बार बार इन्फेक्शन होता है। उसके लिए आपके डॉक्टर सलाह देते हैं, आपको लो डोज 1 डे एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। यह दवाई आपको 6 महीने या ज़्यादा दिनों तक खानी पड़ सकती है। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन है, जैसे आपका किडनी का इन्फेक्शन हुआ है, आप यूरोसेप्सिस डेवलप कर सकते हैं। ऐसे में आपको चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा
और उसका चिकित्सा हॉस्पिटल में भर्ती होकर ही होगा। एट टाइम ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन के दौरान आप किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको ये इन्फेक्शन बार बार ना हो और जल्दी से आप स्वस्थ हो सकें। प्रथम, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जो आपके यूरिन को डाइल्यूट करता है और बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है। अवॉइड ड्रिंक जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करके आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, आपकी अर्जेंसी बढ़ा देते हैं, उससे आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी बढ़ जाती है। थर्ड नंबर, यूज ए वार्म पैड बट नॉट हॉट। वार्म पैड आप अपने एब्डोमेन के लोअर पार्ट में रख सकते हैं, जिससे आपका ब्लैडर का प्रेशर और डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे आपने सुनी होंगी, क्रैनबेरी जूस और टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वो इन्फेक्शन से फाइटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, परंतु इन पर अभी तक रिसर्च चल रही है। आशा करता हूं कि आपकी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया होगा, परंतु कुछ और जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिनका उत्तर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ड्रिंक वाटर, स्टे हेल्दी। नमस्कार।